सरकार अपना खजाना भरना चाहती है। इनके परीक्षा का कोई फ़ी नहीं लगना चाहिए था। यदि आप परीक्षा भी ले रहे हैं तो 1100 रुपया सबसे फ़ी लिया जा रहा है फॉर्म के नाम पर। नियोजित शिक्षकों का संगठन है, संघ है, लेकिन एकता नहीं होने की वजह से सरकार इनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। शिक्षक भ्रष्ट अधिकारी हमको कहते हुए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनको बिहार के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। बिहार की में जो योजनाएं गरीबों के लिए बनी उसको लूट के खा रहे हैं। वो बैठ करके इसी तरह लोगों को अनाप शनाप फरमान जारी करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन जब आपका सरकार जो चुन करके आती है वो आपके खिलाफ हो, वो अधिकारियों से मिल करके जनता का शोषण करे, तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चोर सिपाही के खेला में बच्चे पीसे जा रहे हैं, उनका शिक्षा बाधित हो रहा है। वो बेचारे क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे इससे किसी को कोई फिक्र नहीं है, चाहे वो सीएम साहब हो और चाहे वो पाठक जी हो। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि जो भी आउटसोर्सिंग है, जो कंपनियां हैं, उससे खेल का सामान कैसे खरीदा जाए, उससे डेस्क बेंच कैसे खरीदा है, उससे आपको कंप्यूटर कैसे खरीदा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। नियोजित शिक्षक हैं जो आज से उनका जो सक्षमता परीक्षा है वो ली जा रही है और तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं वो एग्जाम सेंटरों पर पहुंच रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। वहीं बात करें तो जो उनके साथ जो गार्जियन है जो इनको एग्जाम दिलवाने आ रहे हैं, उनका कहना है कि कोई अपने पिता को एग्जाम दिलाने आए हैं तो कह रहे हैं कि सरकार की ये विडंबना है जो हम अपने पिता को एग्जाम दिलवाने आए। से बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक है महिला प्रतिमा कुमारी। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से सक्षमता परीक्षा ली जा रही है शिक्षकों का, और बेटा अपने पिता को एग्जाम दिलवाने आ रहे हैं? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि बेटा अपने पिता को परीक्षा दिलाने आया है। मुद्दा ये है कि 54 साल, 55 साल, 50 साल की उम्र में शिक्षकों को परीक्षा देने की आवश्यकता पड़ी है। ये बहुत ही दुखद है। जब आप नियोजित शिक्षकों की बहाली कर रहे थे, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, तो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय इन्हीं की सरकार थी जो आज परीक्षा ले रहे हैं। तो ये लोग तो नहीं चाहते हैं, जो एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार का एक ही मंशा है कि गरीब गुरबा का बाल बच्चा पढ़े नहीं, शिक्षित नहीं हो, ताकि इनको रोजगार दे, वो अपने हक की बात करेगा। रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा तो ये एक आईवास है। सरकार अपना खजाना भरना चाहती है। इनके परीक्षा का कोई फ़ी नहीं लगना चाहिए था। यदि आप परीक्षा भी ले रहे हैं तो 1100 रुपया सबसे फ़ी लिया जा रहा है फॉर्म के नाम पर। तो ये बिल्कुल ही दुखद है, गड़बड़ है। बिना किसी शर्त के इनको राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए सरकार को। सरकार 4.5 लाख शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उनके साथ ये लोग बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। महागठबंधन, खास तौर से कांग्रेस पार्टी, हमेशा से नियोजित शिक्षकों के साथ खड़ी रही है और हम लोग हमेशा उनका सहयोग में खड़े रहेंगे। हम तो उस नियोजित शिक्षकों को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग 4.5 लाख है, आपको एकजुट होकर के निर्णय लेना चाहिए कि हम परीक्षा नहीं देंगे। सरकार जनहित के लिए, जनता के लिए है। तंत्र के साथ वो लोग को तबाह नहीं कर सकती है, लेकिन बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, लोग और तंत्र को अलग कर करके जनता को परेशान कर रही है। लेकिन कई संघ हैं जो इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं कि एग्जाम नहीं देंगे। लेकिन 4.5 लाख, आप ही ने बोला 4.5 लाख शिक्षक हैं, लेकिन 1.5 लाख के शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। कैसे देख रहे हैं सिर्फ 1.5 लाख? सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं ना, देश का जब अपना देश गुलाम था और इतना लंबा समय लग गया आज़ाद होने में, तो अंग्रेज क्या करते थे? फूट डालो राज करो। उसी तरह इनका तो अपना अलग अलग विंग है, नियोजित शिक्षकों का संगठन है, संघ है, लेकिन एकता नहीं होने की वजह से सरकार इनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। शिक्षकों को कभी पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उनको बिना परीक्षा दिए हुए सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। नहीं, अब तो ऑप्शन भी दिया गया है कि 3 बार ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन। ये क्या हुआ कि कभी 3 बार ऑनलाइन दे सकते हैं, 2 लाइन ऑफलाइन? देखिए, बिहार सरकार में बैठे हुए अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, हमको कहते हुए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनको बिहार के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। बिहार की में जो योजनाएं गरीबों के लिए बनी उसको लूट के खा रहे हैं। वो बैठ करके इसी तरह लोगों को अनाप शनाप फरमान जारी करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कि कहावत है ना कि कोई चोर आता है जब, तो चोर क्या करता है, जब आपके दरवाजे पे कुत्ता होता है तो एक रोटी फेंक देता है कि कुत्ता रोटी खाएगा वो घर साफ कर देगा। वही हाल बिहार का हो गया है। अधिकारी इस तरह का नया नया फरमान जारी करते हैं सरकार के माध्यम से और बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सेंटरों पर हमने भी गया नियोजित शिक्षकों का जब एग्जाम चल रहा था, तो उसमें जब एक
बेटा अपने पिता को एग्जाम दिलवाने आए थे और उनका उम्र भी करीबन 50 साल हो गया। तो कह रहे थे कि कंप्यूटर से एग्जाम लिया जा रहा है, तो कंप्यूटर हम पिताजी को सिखा रहे थे तो उनको चलाने तक नहीं आ रहा था। तो कैसे देख रहे हैं सरकार का क्या है रवैया कि जो उनको कंप्यूटर नहीं चला रहे हैं उनको अभिजीत जी, हम तो यही कहे ना कि यहाँ अधिकारी जो बैठे हुए हैं बिहार के लिए नहीं है, वो बिहार के विकास से उनको कुछ लेना देना नहीं है। जब आप चाहते कि यहाँ के गरीब गुरबा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े तो नियोजित शिक्षक को बहाली करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब आपने बहाल कर दिया, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 8 साल, इस तरीके से जो नौकरी लोग कर रहे हैं जिनका उम्र इतना हो गया, अब याद आया कि उनसे परीक्षा लिया जाए। लेकिन उनके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं उनका क्या होगा? जो कंप्यूटर अभी देखिए, अभी आउटसोर्सिंग से जो कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाल हुई है, पैसा लाओ नौकरी पाओ, ना आरक्षण के नियम का पालन हुआ, ना उनका कोई जांच पड़ताल, ना उनकी कोई परीक्षा ली गई, सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाए हैं, हो गए हैं। तो फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई ना कि कंप्यूटर ऑपरेटर तो होंगे लेकिन बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ लूट और घसोट की सरकार बनी हुई है और अधिकारी लूट खसोट में लगे हुए हैं। बिहार के जनता को अधिकार, उनका विकास ना हो, इसके लिए वो लोग बैठे हुए हैं। आप अधिकारी की बात कर रहे हैं और जो शिक्षा विभाग के एसीएस से के पाठक देख रहे हो तो विधानसभा में किस तरह से टाइमिंग को लेकर काफी बवाल हुआ और मुख्यमंत्री ने भी टाइमिंग को लेकर कहा कि 15 मिनट पहले आइए, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग से लेटर नहीं जारी किया गया है और के पाठक छुट्टी पर है। देखिए, मौखिक से बोला गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार को अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हो जाए, आखिर हम लोग को आज़ादी क्यों लेनी पड़ी, आज़ादी की जरूरत क्यों पड़ी? अंग्रेजों का शासन सत्ता, उसका इतना दमनकारी नीतियां थी उसकी कि यहाँ के लोग परेशान थे, इसलिए आज़ादी मिली। लेकिन जब आपका सरकार जो चुन करके आती है वो आपके खिलाफ हो, वो अधिकारियों से मिल करके जनता का शोषण करे, तो फिर उसमें आप क्या कह सकते हैं? बिहार की जनता सब देख रही है और इसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव 25, अब अभी 24 का जो लोकसभा चुनाव, इसमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा एनडीए सरकार को। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि शासन सत्ता अधिकारियों के हाथ में हो। सब लोग चाहता है कि नेता मेरी बात को सुने और बिहार के तमाम नेता, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी एमएलए ने के पाठक जी के खिलाफ बातें रखी। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती क्योंकि वो कोई नेता नहीं है, कोई समाज सेवी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके बारे में बोला गया कि ये लोगों का और शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, गलत नियम बना करके तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जब सीएम साहब की बात वो नहीं मान रहे हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि बिहार में अफसरशाही बढ़ा हुआ है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक किसकी बात माने? सीएम बोल रहे हैं 15 मिनट पहले आइए और के पाठक इस तरह के फरमान, तो शिक्षक तो इसमें कंफ्यूज है, किसकी बात माने, सीएम का या एसीएस का? सबसे बड़ी बात है कि सीएम साहब हो, माननीय चाहे कोई हो, सबसे बड़ी बात है कि चोर सिपाही के खेला में बच्चे पीछे जा रहे हैं, उनका शिक्षा बाधित हो रहा है। वो बेचारे क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, इससे किसी को कोई फिक्र नहीं है, चाहे वो सीएम साहब हो या चाहे वो पाठक जी हो। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो भी आउटसोर्सिंग है, जो कंपनियां हैं, उससे खेल का सामान कैसे खरीदा जाए, उससे डेस्क बेंच कैसे खरीदा है, उससे आपको कंप्यूटर कैसे खरीदा जाए, इसका भी खेल चल रहा है। क्योंकि इन लोगों को फंड की ज़रूरत है और फंड इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने तो कभी नहीं देखा कि पाठक जी 10 बच्चों को खड़ा करा के पूछे हो कि बेटा पढ़ाई कैसी हो रही है, क्या पढ़ रहे हो, तुम 9th में हो तो क्या पढ़ रहे हो, जरा 9th का ही 2 सवाल पूछ करके देख ले। तो साफ जाहिर होता है कि बिहार के बच्चों से और गरीब गुरबा के बच्चों से इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। हमने शिक्षकों से भी बात किया तो कहा, शिक्षक ने कहा था कि साधन तो शिक्षा विभाग के द्वारा पहुंचाया नहीं गया है, जो किताब है वो तो अभी तक स्कूल में नहीं पहुंचाया गया है और के पाठक से फरमान जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूल सुधारेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग को कई वर्षों से, 1-2 वर्ष की बात नहीं है, बहुत वर्षों से उसको बेलगाम छोड़ा गया है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलूँगी, हमारे लिए बच्चे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा ही देश का आगे चल देश का भविष्य है और यदि हम अच्छा शिक्षा देते हैं तो बिहार के निर्माण में वो अपना योगदान देंगे, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो। लेकिन जिस तरीके का रवैया शिक्षा विभाग ने अपनाया है शुरू से, वो कहीं से उचित नहीं है, बिहार के विकास के लिए बहुत ही दुखद है। बिहार जाना जाता था शिक्षा के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी में दूसरे देश से लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि यहाँ के बच्चे पढ़ के बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये चिंता का विषय है। क्या कुछ करे थे कांग्रेस की नेत्री हैं प्रतिमा कुमारी, आपने सुना। तमाम खबर बने न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।